Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या अब गौतमा की बात नहीं सुनते हैं खंडेराव? क्यों चुप है गौतमा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या देवी के तो पीछे ही पड़ी हुई थी गौतमा कि ये फर्ज होते हैं सुनवाई के, ऐसा करना चाहिए, दरबार नहीं जाना चाहिए, दरबार नहीं जाना चाहिए। ये सब सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुंचे हैं इसी सीरियल में। मगर अब खंडेराव जो दरबार जा ही नहीं रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे हैं, जो सिर्फ पिता बन के रह गए हैं, उनको क्यों नहीं समझा रही है गौतमा? जबकि खंडेराव ने तो अपनी आई के कहने पे शादी तक करने के लिए हाँ कर दी। तो अब गौतमा क्यों चुप है? क्यों नहीं आके अपने बेटे को समझा रही है कि कितनी जरूरी है गद्दी? अब क्यों वो अहिल्या की तरफ देख रही है? चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गौतमा रानी को जितना हमने देखा है दोस्तों इस सीरियल में, उसमें उनका एक से है। वो जो कहती है उस बात में दम होता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। गौतमा रानी शुरू से ही ये समझती है कि द्वारिका गद्दी के लिए बहुत कुछ करती आ रही है। शुरू में हमने इनकी टशन भी देखी थी जब वो गुन्नू जी की बात करती थी और ये खंडेराव की बात करती थी। मगर द्वारिका ने इस पूरी सिचुएशन को कुछ और तरीके से देखा, यूज किया और अहिल्या देवी को गौतमा के अगेंस्ट उन्होंने बता दिया कि ये तो तुम्हारे बेटे का हक छीनने के लिए आई है। फिर गौतमा को समझ में आ गया, फिर से खंडेराव को दरबार में भेजना, अहिल्या को दरबार में नहीं भेजना, ये सब हमने देखा। मगर अब जब खंडेराव दरबार में नहीं जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी राजा के तौर पे नहीं निभा रहे हैं, तो क्या अब खंडेराव को नहीं समझाना बनता है गौतमा का? पहले तो हर बात में समझाने चली जाती थी, हर बात को मनवाती थी अपने प्यार के लिए कि मैं तेरी आई हूं, मैं कह रही हूं। तो अब क्या वो खंडेराव को इतना भी आश्वासन नहीं दे पा रही है कि मैं हूं ना तेरी आई, यहाँ पे मैं रखूंगी अहिल्या का ख्याल, तुम जाओ, जाके दरबार संभालो, कसम दे कुछ करे, कुछ तो करे, क्योंकि उसके सामने उसके बेटे का सारा अधिकार जा रहा है और बेटा मूर्खों की तरह हर बात मानता जा रहा है। तो यहाँ पे गौतमा को चुप रहना नहीं बनता है दोस्तों। जो करैक्टर को हमने देखा है उस करैक्टर का चुप रहना नहीं बनता है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि गौतमा पटरानी थी उस समय की। अगर ऐसा कुछ सीरियल में भी हम देख रहे हैं तो उस करैक्टर को, उस अधिकार को यूज करना चाहिए, उसको खंडेराव को मनाना चाहिए। क्या सिर्फ खंडेराव ही है जो अहिल्या का ध्यान रख सकते हैं? क्या गौतमा जो इतना सब कुछ संभालती आई है मल्हार सरकार के एब्सेंस में, मल्हार सरकार के साथ, क्या वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि एक होने वाले बच्चे की और उसकी मां की रक्षा कर सके? तो ये सवाल आते हैं दोस्तों दिमाग में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीजें होती नहीं है, लोग करते नहीं है, सब कुछ होता है। मगर ये जो करैक्टर है इनको हम खुद साथ साथ जीते हैं, इनकी ग्रोथ, इनका जो भी ट्रैक से हट जाना, वो सब हम फील भी करते हैं। इसलिए हम थोड़े से परेशान भी होते हैं और अपनी राय भी रखते हैं। आप बताइए, आपको क्या ये पॉइंट नहीं चुभा? आपको नहीं लगता कि गौतमा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.